नमस्कार, सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं अंकुरगढ़। मुख्य समाचार इस प्रकार है। कन्नैलगंज तहसील में उफनाई घाघरा नदी अब खतरे के निशान से करीब 45 सेंटीमीटर से ऊपर होकर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और तटवर्ती निचले इलाकों में बसे ग्रामीणों में काफ़ी भय का माहौल है। वे चूँकि प्रतिवर्ष बाढ़ की मार झेल चुके हैं, इसलिए उन्हें इस बार भी बाढ़ की भीभीषिका का डर सता रहा है। कन्नैलगंज और तरफगंज तहसील क्षेत्रों में बह रही घाघरा और सरयू नदियों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सभी 24 बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है और सभी राहत व बचाव कर्मियों को पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है। गत 24 घंटे में जिले में हो रही तेज बरसात से जनजीवन जहां एक और अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं नगर पालिका क्षेत्र गोंडा के सभी वार्डों के गली मोहल्लों में, सड़कों पर, गलियों में और घरों में पानी लबालब भरना शुरू हो गया है। जलभराव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्शन में आए प्रशासन ने जलभराव का मुख्य कारण आक्रमण को मानते हुए उसको ध्वस्त करने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट मन्ना त्रिवेदी ने लोगों को आगाह किया है कि वे अपना आक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा उसे ध्वस्त करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी और उनसे हर्जाना खर्चाना सब वसूला जाएगा। कन्नैलगंज तहसील के छतौरा गांव में तालाब के किनारे जा रहे 2 युवकों में एक युवक का पैर फिसल गया और वो तालाब के गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए छलांग लगाने वाला युवक अभी तक लापता है। हालांकि जो युवक गिरा था उसे बाहर निकाल लिया गया है, उसका उपचार कराया जा रहा है। नगर क्षेत्र के आजाद नगर कॉलोनी में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से मरीजों की संख्या 173 तक पहुंच गई है और नगर के सभी क्षेत्रों में अब कोरोना को लेकर भय का वातावरण है और लोग स्वतः ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बाध्य नजर आ रहे हैं। समाचार विस्तार से। कन्नैलगंज तहसील में बह रही घाघरा नदी अब रौद्र रूप दिखाने को बेताब है। खतरे के निशान से करीब 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही नदी का जलस्तर अभी भी लगातार बढ़ रहा है। बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से जहां घाघरा ने उफनाकर निचले इलाकों में खेतों में घुसना शुरू कर दिया है। बाढ़ का पानी खेतों में घुसने से ग्रामीण जो निचले इलाकों में बसे गांव हैं, जैसे नकारा, रायपुर माझा, घरकुइयाँ, प्रतापपुर, तमाम गांव ऐसे हैं जहां निचले इलाकों में ग्रामीण बसे हैं जो प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलते हैं। उनमें अब पूरी तरीके से भय का वातावरण बाढ़ को लेकर बनने लगा है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि तरफगंज और कन्नैलगंज क्षेत्रों में सरयू और घाघरा नदी से आने वाली बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी 24 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और राहत व बचाव कर्मियों को पूरी तरीके से मुस्तैद रहने को कहा गया है। इसके अलावा गोताखोर पुलिस, जल पुलिस, पीएसी व नाव, मोटर बोट वगैरह को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। उनका कहना है कि अगर किसी भी परिस्थिति में बाढ़ आती है तो प्रशासन उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने भी अब अपने को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए तैयार करना शुरू कर लिया है। जिले में 4 बंधे हैं जो दोनों नदियों के तट पर बने हुए हैं और बाढ़ को रोकने के लिए ये बंधे प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं मरम्मत के दायरे में आ जाते हैं और इनमें बने रेनकट्स, चूहों की जो भी उनके गड्ढे हैं और बरसाती गड्ढों को भरने का काम चलता है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। जिले में भिखारीपुर सकरौर, आदमपुर रेवली, एल्गिन चरसड़ी और भिखारीपुर सकरौर रिंगबांध है, जिनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। जिले के नगर क्षेत्र के आजाद नगर कॉलोनी में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 173 हो गई है। 3 मरीजों की मृत्यु हुई है और करीब 144 मरीजों
के स्वस्थ होने के बाद अब जिले में मरीजों की संख्या फिलहाल सक्रिय मरीज जो हैं उनकी 25 बताई गई है। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल का कहना है कि वे इस बात से आश्वस्त हैं कि चूँकि कोरोना का रिकवरी रेट ज़्यादा है और मरीजों में स्वस्थ होने वाले मरीज अधिकतर हैं, इससे थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का अवमानना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर प्रशासन ने जगह जगह होने वाले जलभराव का मुख्य कारण अतिक्रमण को मानते हुए अतिक्रमणकारियों को साफ निर्देश दिए हैं और स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपने अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, वरना प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने पर उसके सारे खर्चे और खर्चाने के साथ उन पर FIR भी दर्ज की जाएगी। दरअसल गत 24 घंटों से हो रही बरसात से नगर क्षेत्र के सभी गली मोहल्लों कॉलोनियों में पानी सड़कों पर, गलियों में और घरों में लबालब भरना शुरू हो गया है। जलभराव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होता देख एक्शन में आए प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार कर अतिक्रमण को हटाने की रणनीति बनाई है। सवाल इस बात का है कि स्वयं अपने बड़े बड़े घरों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद लोग बाहर छोटी सी नालियों पर भी कब्जा जमाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कई रसूखदारों के तो ऐसे मकान हैं जो अपने चबूतरे को, अपने दरवाजे के गेट को और अपने गैरेज तक को नालियों के ऊपर बनाए हुए हैं, जिससे आसपास के घरों के जाने वाले पानी की निकासी उनके घर के पास रुक जा रही है और जब उन्हीं के घर के सामने जलभराव हो रहा है, घर में पानी भर जा रहा है, तो वे ही सबसे ज़्यादा शोर मचाते नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन से कहा है कि वे इन लोगों की सूची तैयार करें ताकि इन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा सबसे मज़े की बात यह है कि जो नगर पालिका चुनाव में वार्डों में रनर रहे हैं, वे ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसात का इंतज़ार कर रहे थे और इस मौके की तलाश में थे कि जैसे ही बरसात आए और जलभराव हो वे सक्रिय दिखने लगे और तमाम प्रकार से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल करके ये जनाने की कोशिश करें कि नगर पालिका कर्मी कोई काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि नगर पालिका कर्मियों की कहीं न कहीं लापरवाही सामने आने पर चेयरपर्सन उजमा राशिद ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया और सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर नगर पालिका कर्मचारी या अधिकारी जलभराव के मामले में किसी प्रकार से लापरवाही बरतते नजर आए या स्वच्छता में कोताही बरती तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जलभराव को लेकर जहां काम करने के बजाय ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अब राजनीतिक वार शुरू हो गया है। कई सभासदों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये अब लिखना शुरू कर दिया है कि जलभराव के लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसे सभासदों को ये सोचना चाहिए कि चूंकि जनता ने उन्हें नगर पालिका में चुनकर भेजा है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मोहल्ले में किसी प्रकार का आक्रमण या किसी भी कारण से जलभराव की स्थिति आने वाली है तो उनको पहले से ही एक्शन लेकर प्लान तैयार कर कार्रवाई करानी चाहिए थी। अपने को बचाते हुए और वोट की राजनीति को लेकर तमाम प्रकार से ये देखा जा रहा है कि कई सभासद अपनी वोट बैंक की राजनीति को बचाने के लिए कहीं न कहीं खामोश भी नज़र आ रहे हैं, जिसका खामियाजा अन्य जनता को भुगतना पड़ रहा है जो रसूखदारों के दायरे में नहीं आ रहे हैं। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के छतौरा गांव में दो युवक तालाब के किनारे जा रहे थे कि फिसलन के कारण पैर फिसल जाने से साबिर नामक एक युवक तालाब में जा गिरा, जिसे बचाने के लिए उसका साथी फरीद भी तालाब में उसने छलांग लगा दी, लेकिन साबिर को तो बचाया जा सका। उसको ग्रामीणों ने शोर शराबा होने पर बाहर निकाल लिया, लेकिन फरीद का अभी तक पता नहीं चल सका, जिसकी तलाश गोताखोर कर रहे हैं। समाचार विस्तार से देखने के लिए सर्किल ऐप पर मुझे फॉलो करें। मैं अंकुर गर्ग, नमस्कार।